ओम शांति। सभी का स्वागत है व्यक्त मुरली में। चारों ओर से बुद्धि को समेटकर एकाग्र हो जाते हैं और बाबा के अव्यक्त महावाक्यों को ग्रहण करने के लिए मस्तक सिंहासन पर अपनी सीट पर सेट हो जाते हैं। मैं नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट मास्टर नॉलेजफुल हूँ। श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ। मन बुद्धि संस्कार को आदेश देंगे, हे मेरे मन, अब तू एकाग्र हो जा और बाबा के एक एक महावाक्य को आत्मसात कर। हे मेरी बुद्धि, तुम में ग्रहण करने की शक्ति है। बाबा के महावाक्यों को अपने अंदर समा लेना, मुझे इसका स्वरूप बना देना। हे मेरे संस्कार, बाबा ने मुझे जो बाबा के संस्कार ईश्वरीय वही मेरे हैं। इमर्ज करो श्रेष्ठ ब्राह्मण के संस्कारों को, गॉडली स्टूडेंट के संस्कारों को, शक्तियों को इमर्ज करेंगे। मुझ में निर्णय शक्ति है, परखने की शक्ति है, समेटने की, समाने की, मनन करने की, ग्रहण करने की, संग्रह करने की, पवित्रता की, इन सभी शक्तियों को इमर्ज कर सुनते हैं बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य। मुरली है 9 दिसंबर 93। एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता द्वारा सहज सफलता की प्राप्ति। एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता द्वारा सहज सफलता की प्राप्ति। इस महावाक्य में ही दो शक्तियां समाई हुई, एकाग्रता और दृढ़ता। तो इन्हें भी मर्ज करते हैं, एकाग्रता की शक्ति, दृढ़ता की शक्ति। सहज सफलता की विधि बताने वाले विश्व परिवर्तक बाप दादा अपने जिम्मेदार बच्चों प्रति बोल रहे हैं। आज ब्राह्मण संसार के रचता अपने चारों ओर के ब्राह्मण परिवार को देख हर्षित हो रहे हैं। ये छोटा सा न्यारा और अति प्यारा अलौकिक ब्राह्मण संसार है। सारे ड्रामा में अति श्रेष्ठ संसार है, क्योंकि ब्राह्मण संसार की हर गतिविधि न्यारी और विशेष है। इस ब्राह्मण संसार में ब्राह्मण आत्माएं भी विश्व में विशेष आत्माएं हैं, इसलिए ही यह विशेष आत्माओं का संसार है। हर ब्राह्मण आत्मा की श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि और श्रेष्ठ कृति विश्व की सर्व आत्माओं के लिए श्रेष्ठ बनाने के निमित्त है। हर आत्मा के ऊपर यह विशेष जिम्मेवारी है, तो हर एक अपने इस जिम्मेवारी को अनुभव करते हो। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, सारे विश्व का परिवर्तन। क्या करना है हमें? सारे विश्व का परिवर्तन। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। न सिर्फ आत्माओं का परिवर्तन करते हो, लेकिन प्रकृति का भी परिवर्तन करते हो। यह स्मृति सदा रहे। इसमें नंबर वार है। क्या कह रहे हैं बाबा? कि इसमें नंबर वार है।
किसमें नंबरवार है? हम्म। बाबा ने ओम कहा। शांति हाँ। दीदी। हाँ बोलो कविता बाबा बहन। बोल रहे हैं कि आप आप इतने विशेष आत्माएं हो, इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हो, और आपका जिम्मेवारी भी इतनी श्रेष्ठ है, तो ये स्मृति में रहता है। हम्म। ठीक है। बाबा ने कहा हमको विश्व परिवर्तन की जिम्मेदारी है, साथ साथ प्रकृति को भी परिवर्तन करने की जिम्मेदारी है। ये स्मृति, दोनों स्मृतियां, इसमें बच्चे नंबरवार। ये स्मृति सदा रहे। सभी ब्राह्मण आत्माओं के अंदर संकल्प सदा रहता है कि हम विशेष आत्मा नंबर 1 बने। लेकिन संकल्प और कर्म में अंतर पड़ जाता है। सभी चाहते हैं। इसका कारण क्या है? कर्म के समय सदा अपनी स्मृति को अनुभवी स्थिति में नहीं लाते। बनना तो सब नंबर 1 चाहते हैं, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन क्या कारण, क्या बताया बाबा ने? कारण कर्म के समय में सदा अपनी स्मृति को अनुभवी स्थिति में नहीं लाते। सुनना, जानना, यह दोनों याद रहता है, लेकिन स्वयं को उस स्थिति में मानकर चलना, इसमें मेजॉरिटी कभी अनुभवी, कभी सिर्फ मानने जानने वाले बन जाते हैं। समझ में आया क्या मतलब हुआ इसका? क्या मतलब हुआ? क्या कह रहे हैं बाबा? क्या अर्थ है इसका? कमी बताई ना बाबा ने, ये कमी है। बनना ओम सब नंबर शांति 1 दीदी। चाहते हैं। हाँ जी अंजू भाई। हाँ जी, जैसे बाबा ने कहा है कि हम भी जैसे जान तो लेते हैं, मान भी हम्म। लेते हैं, लेकिन हम्म। उसको कर्म में उस स्थिति में नहीं लाते हैं। जैसे कि हमने सुना कि बाबा कहते हैं कि आत्मा है, ये भी आत्मा है, सामने आत्मा है। हम जानते हैं, बाबा कहते हैं कि आत्मा आत्मा देखनी है, लेकिन हम कभी भी कोई भी काम करते हैं तो उसको आत्मिक स्थिति में नहीं करते हैं। एक उसका स्थिति विजन में, क्या होगा? स्थिति क्या मतलब, स्थिति क्या? कि हम उसे अनुभव में नहीं लाते हैं। जैसे ऊपर ऊपर से करते, अंदर से नहीं उसको जानते हम। स्थिति को अनुभव में नहीं लेके आते हम। हाँ, इसमें क्या उसका है कि स्वरूप मैं। नहीं बनते जैसे सब ना। रूप नहीं बनते हैं कि हम्म। जैसे भाई जी बोल रहे हैं कि हम्म। जान लेते हैं कि बाबा ने भी पढ़ा दिया, एक पाठ पढ़ना है, लेकिन हम्म। उसके अंदर तक नहीं जा पाते हम। ठीक बोला और आपने, बिल्कुल ठीक बोला। और जैसे इसका, जैसे आत्मा का तो बोला, और जैसे मैं शिव शक्ति हूँ, अगर ये समान है तो शिव शक्ति हूँ, जान लिया, पता भी है, बता दिया। उसका स्वरूप कैसा होगा? मैं सेम जैसी शक्ति दुर्गा का दिखाते हैं ना, वो मुझ में अनुभूति और वैसा ही रूप बनकर मैं कार्य करूं, वो कहेंगे स्वरूप बनना, अनुभवी। अब जब बनेंगे तो अपने अंदर आएगा ना वो सारा कुछ। मेरी अष्टभुजाएं हैं, नेत्र चमक रहा है, तीसरा नेत्र, और क्या क्या होगा जो उसके अंदर है, वो सारी चीजें इमर्ज होंगी। तो उसको कहेंगे अनुभव में नहीं लाते, स्थिति वैसी नहीं बनती हमारी, खाली रटना हो जाता है। बाबा कहते हैं सुनना जानना यह दोनों याद रहता है, लेकिन स्वयं को उस स्थिति में मानकर चलना, इसमें मेजॉरिटी कभी अनुभवी, कभी सिर्फ मानने जानने वाले बन जाते हैं। इस अनुभव को बढ़ाने के लिए, ठीक है बाबा ने बता दिया, देखो एक एक स्टेप आगे बाबा बता रहे हैं। इसको स्टेप वाइज ही भी याद करो तो ये पूरा याद रह जाएगा। बाबा ने हमारी कमी देखी, नंबर 1 सब बनना चाहते हैं, मगर कमी क्या होती है? कर्म में। मनसा वाचा में पता है, मगर कर्मणा में अनुभवी नहीं बनते। अनुभव में लाने का क्या कारण बताया, अब बता रहे हैं बाबा। इस अनुभव को बढ़ाने के लिए दो बातों की विशेष महत्व को जानो। एक स्वयं के महत्व को, दूसरा
समय के महत्व को। स्वयं समय, स्वयं के प्रति बहुत जानते हो। अगर किसी से भी पूछो कि आप कौन सी आत्मा हो, तो क्या करेंगे? 1 मिनट के अंदर पूरी लिस्ट सामने आ जाएगी। तो कितनी लंबी लिस्ट है स्वयं की महत्व की। तो जानने में सब होशियार हो, फिर अनुभव करने में क्यों अंतर पड़ जाता? क्यों अंतर पड़ जाता? क्योंकि समय पर उस स्थिति की सीट पर सेट नहीं होते। कितनी सूक्ष्मता से बाबा चेकिंग करवा रहे हैं। सब पता है, स्वयं और समय में एक चीज पर तो जीत पा ली, स्वयं को जान लिया। मगर समय, समय का मतलब जिस समय उसकी जरूरत है उस समय याद नहीं आता है। इसका कारण कई बार बता चुके हैं। क्या होता है, क्यों याद नहीं आता है? हम्म क्यों याद नहीं आता उस समय पर? क्योंकि बाबा बता रहे हैं, क्योंकि समय पर उस स्थिति के सीट पर सेट नहीं होते हो। अगर सीट पर सेट है, अब ये भी प्रश्न आता है, क्यों नहीं हो पाते उस समय सीट पर सेट? क्यों नहीं हो पाते, ये तो बताइए। हम्म तो दीदी मेरा मतलब या तो हम्म अलबेलापन है मेरे में, या फिर पावर कम है मेरे में, ओम अलबेलापन है। शांति। या फिर हम्म पावर कम सं, है। संकल्प भी दीदी कमजोर होते हैं, हाँ, कि वो दृढ़ता नहीं वही होती है हम। अलबेलापन हाँ भी मतलब वही हो गया ना, उस चीज को इतना मतलब जैसे और बातों में बुद्धि चली जाती है। हाँ तो जी। पीछे हो गया ना, कोई चीज आगे हो गई, पीछे हो गई। अब हमारे अंदर एक अंदर ना भंवर चलती रहती है आत्मा के अंदर, नीचे ऊपर होता रहता है। आप जो दाना डाल रहे हो, मछलियां वैसे ही ऊपर आएंगी। आपने कोई और चीज का दाना डाल दिया, कोई संकल्प दुनिया का, तो दुनियावी बातें इमर्ज हो जाती है। फिर नीचे से ऊपर लाने में वक्त लग जाता है। वो स्वमान पीछे चला गया, दुनिया की बातें ऊपर आ गई। आपको जब वो स्वमान चाहिए, उस समय वो बातें चल रही हैं, तो वो बुद्धि में इमर्ज रूप में चाहिए स्मृति। उसके लिए अटेंशन, यही कर सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, अगर सीट पर सेट है, तो कोई भी कमजोर संस्कार, चाहे कोई आत्माएं, चाहे प्रकृति, चाहे किसी भी प्रकार की रॉयल माया अपसेट नहीं कर सकती। सीट पर सेट तो वही हो गया ना, स्वमान में रहना, मैं हूं अनुभव में रहना, ध्यान रखना। अलबेले हो जाएंगे तो ध्यान रहेगा नहीं। जैसे शरीर के रूप में भी बहुत आत्माओं को एक सीट पर व स्थान पर एकाग्र होकर बैठने का अभ्यास नहीं होता, तो वह क्या करेगा? हिलता रहेगा। ऐसे मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव की सीट पर सेट होना नहीं आता, तो अभी अभी सेट, अभी अभी अपसेट। इसलिए बाबा अनुभव कह रहे हैं। अनुभव होता है ना, तो लंबे समय तक वो स्थिति रहती है। शरीर को बिठाने के लिए स्थूल स्थान होता है, और मन बुद्धि को बिठाने के लिए श्रेष्ठ स्थितियों का स्थान है। तो बाप दादा बच्चों का ये खेल देखते रहते हैं। अभी अभी अच्छी स्थिति के अनुभव में स्थित होते हैं, अभी अभी अपनी स्थिति से हलचल में आ जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे चंचल होते हैं, तो कई बच्चे यह बचपन के खेल बहुत करते हैं। अभी अभी देखेंगे बहुत एकाग्र, और अभी अभी एकाग्रता की बजाय भिन्न भिन्न स्थितियों में भटकते रहेंगे। तो इस समय विशेष अटेंशन चाहिए, मन और बुद्धि सदा एकाग्र रहे। मन और बुद्धि एकाग्र रहे, एक स्वरूप पर टिकी रहे। चलो अभी अपने ज्योति स्वरूप में टिक जाते हैं सभी। आधा मिनट के लिए 30 सेकेंड बुद्धि को पूरा स्थित कर दे, जैसे दिए की लौ होती है।
मेरे सामने मैं खुद अपने आप को देख रही हूँ एक लॉ के मुआफिक। आधा मिनट का मतलब 30 सेकेंड्स स्थित हो जाए। ओम शांति। ज्यादा हो गया 30 सेकेंड्स। हुआ सभी से? ठीक है कि नहीं? जी दीदी, हुआ एकदम हुआ। ठीक है। तो बाबा कह रहे थे इसमें अटेंशन चाहिए। किसमें? जो ये खेल चलता रहता है, कभी सीट पर सेट होना, कभी अपसेट होना, उस खेल से एकाग्र होने के लिए हमें क्या चाहिए? अटेंशन। मन और बुद्धि की एकाग्रता। एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है। कंसंट्रेशन पावर क्या कर देती है? अब ये विशेषताएं बाबा बता रहे हैं। निर्विघ्न बना देती है, मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। एकाग्रता की शक्ति स्वतः ही एक बाप दूसरा ना कोई, ये अनुभूति सदा कराती है। एकाग्रता की शक्ति सहज एक रस स्थिति बनाती है। एकाग्रता की शक्ति सदा सर्व प्रति एक की कल्याण की वृत्ति बनाती है। सहज कितनी बातें बता रहे हैं बाबा। एकाग्रता की शक्ति सर्व प्रति भाई भाई की दृष्टि स्वतः ही बना देती है। अब ये मनन चिंतन करने वाले पॉइंट्स है ना। एकाग्रता की शक्ति क्या क्या कर देती है। एकाग्रता की शक्ति हर आत्मा के संबंध में स्नेह, सम्मान, स्वमान के कर्म सहज अनुभव कराती है। क्या करती है? हर आत्मा के संबंध में स्नेह, सम्मान, स्वमान के कर्म, मतलब आप उसको स्नेह से देखोगे आत्मा को, सम्मान दोगे उसको, स्वमान भी दोगे, ये श्रेष्ठ आत्मा है, खुद भी रहोगे, अनुभव कराती है। तो अभी क्या करना है? क्या अटेंशन देना है? एकाग्रता। क्या क्या कर देती है एकाग्रता? फिर से याद करेंगे। एकाग्रता की शक्ति क्या करती है? ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए। निर्विघ्न बनाती है। एक हम्म। रस की स्थिति होगी। एक बाप हम्म। दूसरा न कोई, ये हमारे को अनुभव की सीट में सेट कराती है। हम्म। और भाई भाई की दृष्टि होगी। और हम्म। सबके प्रति स्नेह, सम्मान, सम्मान, हम्म। ये भी हमें एकाग्रता की स्थिति से हमारे को ये सहज ही प्राप्त होती है। बाबा ने कहा इसमें मेहनत की जरूरत ही नहीं होती। जब किसको हम्म। एकाग्रता हम्म। की शक्ति मिल जाती है तो वो सहज ही सब कुछ निर्विघ्न बन जाता है, सब सहज हो जाता है उसके लिए। ओम शांति। ठीक। तो बाबा आगे कह रहे हैं तो अभी क्या करना है? क्या अटेंशन देना है? एकाग्रता। स्थित होते हो, अनुभव भी करते हो, लेकिन एकाग्र अनुभवी नहीं होते। मतलब हिलता रहता है अनुभव। एकाग्र अनुभव मतलब चलता रहे वो अनुभव लंबे समय तक। सदा नहीं, लेकिन इतना समय चले, 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, तब कहेंगे उस अनुभव में टिके। तो बाबा कह रहे हैं कभी श्रेष्ठ अनुभव में, कभी मध्यम, कभी साधारण, तीनों में चक्कर लगाते रहते हैं। इतना समर्थ बनो जो मन बुद्धि सदा आपके ऑर्डर अनुसार चले। मुख्य बात है ये। सब चीजों में ये मुख्य बात है। क्या होना चाहिए? अपनी शक्तियों को ऑर्डर से चलाना, यानी स्वराज्य अधिकारी की स्थिति सब चीजों में मुख्य है। और यही राजयोग का स्तंभ है। राजयोग भी यही है ना, ये राजा बनना अपना। अब कैसे बनेंगे, क्या करेंगे, ये तो कई बार बता चुके हैं।
अपने ऑर्डर पर चले। उसके लिए प्रैक्टिस भी चाहिए, किसी भी चीज को ऑर्डर में चलाने के लिए या ऑर्डर करने के लिए। अगर आप सीट पर भी बैठे हो, किसी चेयरमैन की सीट पर भी, या लौकिक दुनिया में भी, आते ही ऑर्डर आपसे होगा नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। धीरे धीरे करके आपके अंदर अथॉरिटी आती है, वो तेज, वो उस पर बोलने का अधिकार आता है। प्रैक्टिस रोज करते हो, 3-4 साल बाद देखो कैसे ऑर्डर करते हैं। शुरू में कोई नया नया व्यक्ति आएगा तो धीरे धीरे बोलेगा, है ना, होता है ना ऐसे। जी दीदी, जैसे कई लोग लौकिक में कर्नल वगैरह होते हैं, हम्म। तो अगर वो रिटायर भी हो जाते हैं ना, फिर भी उनमें वो अथॉरिटी रहती हाँ। है। हाँ, लौकिक में जैसे हमारे ताया क्योंकि जी वगैरह प्रैक्टिस हो गई सभी, ना। हाँ सभी मिलिट्री में थे, लेकिन रिटायर होने के बाद आज भी उनमें वही चीजें हैं कि हम्म। यही हमारे रूल रेगुलेशन थे, हमने ऐसे ही चलना होता है, इस टाइम हमें संस्कारों खाना में आ पीना। गया वो। बिल्कुल। कई तो ऐसे होते हैं, टेंशन में खड़े हो जाएंगे, कहीं आवाज सुनाई दी उसकी और सीधा सैल्यूट मारना शुरू कर देंगे, वहीं खड़े खड़े। तो ये इतना अंदर समा जाता है अपने अंदर, तो उसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए। गीता में भी है ना, अर्जुन पूछता है कृष्ण से, मैं क्या करूं? तो क्या कहते हैं कृष्ण, हे अर्जुन, अभ्यास कर, अभ्यास, अभ्यास। तो हर चीज का अभ्यास चाहिए। बाबा कह रहे हैं, इतना समर्थ बनो जो मन बुद्धि आपके ऑर्डर अनुसार चले, स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल में नहीं आए। जैसे बाबा कई बार एग्जाम्पल देते हैं व्यापारियों का, साकार मूल्यों में आपने सुना होगा कि कई व्यापारी कमाई में इतना बिजी हो जाते हैं कि रात को भी कपड़ा फाड़ने लगते हैं। वो कपड़ा फाड़ने वाला जो 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 उसका क्लॉथ मर्चेंट जो भी होगा, वो रात को भी इतना मीटर, इतना मीटर, कोई कोई को बोलने की आदत होती है, कोई मैथ्स कोई मल्टीप्लाई करने लग जाएगा, ये गुणा में ये गुणा बड़बड़ाता रहेगा, इतना उसके अंदर हो जाता है। तो स्वप्न में भी हमारे अंदर स्वप्न कैसे होने चाहिए, हमें भी वो सेवा हो, चाहे वो बाबा का स्वरूप हो, स्थिति हो, वो अपने अंदर उसमें ही घूमना चाहिए हमें भी। तो स्वप्न मात्र भी हलचल में नहीं आए, मन मालिक को परवश नहीं बनाए। कईयों की बोलते हैं ना प्रॉब्लम, ये हम दिन भर तो बहुत नशे में रहते हैं, आज तो बस ये करेंगे, आज ये करेंगे, और जब समय आता है सो जाते हैं। क्या हुआ? कहाँ था, सबकॉन्शियस लेवल तक नहीं पहुंचा हूं। तो बाबा कह रहे हैं, परवश आत्मा की निशानी है, उस आत्मा को उतना समय सुख, चैन, आनंद की अनुभूति चाहते हुए भी नहीं होगी। अनुभव करने के लिए बाबा कह रहे हैं, और अनुभव थोड़ा लंबे समय तक टिके, एकाग्रता के साथ, एकाग्रता हो, लेकिन नहीं होती, परवश होते हैं, यानी किसी भी चीज के वश हो जाएंगे, चाहे वो व्यर्थ संकल्प के, किसी आत्मा के वश हो गए। उसमें भी वश ना हो, उसके लिए भी अटेंशन रखना है कि कोई हमसे फालतू बात कर रहा है या कुछ बुद्धि भटकाने वाली चीज है, तो हम अपने आत्मा के अव्यक्त व्यक्त स्थिति में स्थित रहें, कोई मुरली चिंतन करते रहें, कोई ज्ञान का, ताकि ये संस्कार हमारा बने। इसके लिए भी तो आदत चाहिए ना, इतना हो जाए कि हमें इसमें इंटरेस्ट आने लगे, बाकी लौकिक चीजों से मन वो हो कि वो हटे तो मैं ये करूं। ऐसा है किसी को? या ये हो कि चलो ये काम पूरा हो, मुरली खत्म हो तो हम अपने बाकी काम करें, या ये है कि बाकी काम जल्दी खत्म करूं और मैं ये पढूं। हम्म। दोनों में अंतर है ना। तो काम के समय स्मृति नहीं रहती, अटेंशन चाहिए। पहले ही काम से पहले, बाबा ने कहा है ना, कर्म से पहले
उस चीज में अपने को स्थित कर दो कि मैं अब ये कर्म करते हुए, फिर उसके बीच बीच में याद करो। कर्म करते में सारा समय नहीं होता है, कर्म से पहले आपको स्थित होना है बस। उसके बाद आपका जो भी कर्म होगा ना, उसी बीज में एंट्री होगी उसकी। जैसे एक शक्ति के बारे में बताया था ना, जो उसके संकल्प है उसी में जाएंगे। कर्म से पहले, जैसे कोई जॉब में जा रहा है, ऑफिस में बैठा है, अब बैठने से पहले ये सभी पवित्र आत्माएं हैं, मैं अब ये जो कर रही हूँ ये सेवा के लिए, इसमें जो भी मेरा यूज हो रहे हैं, संकल्प यूज हो रहे हैं, समय यूज हो रहा है, उसमें सेवा हो रही है। अब क्या होगा, स्मृति आपकी तो बही खाते में या जो भी लैपटॉप में रही या किसी भी चीज में रही, उस समय जो भी आपके द्वारा वाइब्रेशंस फैल रहे हैं, उसमें आपकी शक्तियां प्रवाहित, गुण प्रवाहित होते रहेंगे, आत्मा से इमर्ज होता रहेगा, वेस्ट नहीं जाएगा। क्योंकि पहले आपने अपने को सीट पर बिठा दिया। फिर बीच बीच में कब, आधे घंटे में, एक घंटे में, वो तो आती होगी ना याद आत्मा की। नहीं आती है तो ये लक्ष्य पहले रख दो कि मैं हर घंटे में मुझे याद आएगी, ऑटोमेटिक आएगी। क्योंकि हम घड़ी को अलार्म लगा दिए ना अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को कि मुझे हर घंटे में करना है, होगा। इसमें भी रख के चलना है कि आज मैं बीच में इतने समय में याद करूंगी। फिर चार्ट में लिखना है मुझे कर्म करते हुए 4 घंटे का कर्म है। आपको टीचिंग का काम है कोई 4 घंटे 5 घंटे का, इसमें मुझे कितनी बार बाबा याद आए। 4 बार, हर 1 घंटे के बाद एक क्लास का पीरियड चेंज होता है, उस समय में याद बस वही याद आपकी बहुत बड़ी है। तो ऐसे डिवाइड करना है। तो बाबा कहते ब्राह्मण आत्मा कभी किसी के परवश नहीं हो सकती, अपने कमजोर स्वभाव संस्कार के भी वश नहीं, कि मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, नहीं। वास्तव में स्वभाव शब्द का अर्थ है स्व का भाव। स्व का भाव तो अच्छा होता है, खराब नहीं होता। स्व कहने से क्या याद आता है, आत्मिक स्वरूप। प्रति घंटे की चेकिंग उनकी थोड़ी सी हो जाती है, जैसे आप फील्ड वर्क में हो तो थोड़ा थोड़ा बुद्धि फ्री होती रहती है। लेकिन जिनकी बुद्धि फ्री नहीं हो पाती, पूरा उसमें आपको जैसे कोई अकाउंट्स का काम करना है, तो आप उसमें इतना इनग्रॉस हो जाते हो कि वो याद नहीं रहता है। उसमें भी अपने आप को पहले ही ये आदेश देना है मन को कि मुझे कुछ समय में बाद थोड़ा डिटैच हो जाना। तो देखोगे ऑटोमेटिकली आपका ऐसा हो गया। थोड़ा आपको लगेगा 2 मिनट में बिल्कुल रिलैक्स हो जाऊं, सब छोड़ के 2 मिनट, बस कुछ भी नहीं करो, योग भी नहीं करो, बस रिलैक्स, कोई संकल्प नहीं, बस मन रिलैक्स। फिर करो शुरू, ऐसे करके हो जाता है। बाबा कहते हैं आत्मिक स्वरूप याद है ना, तो स्वभाव अर्थात स्व प्रति व सर्व प्रति आत्मिक भाव हो। जब भी कमजोरी वश सोचते हो कि मेरा स्वभाव व मेरा संस्कार ही ऐसा है, क्या करूं, है ही ऐसा, यह कौन सी आत्मा बोलती है। हम्म? यह शब्द व संकल्प परवश आत्मा के हैं। कौन से संकल्प, कौन से संकल्प। मेरा स्वभाव ही ऐसे है, हम्म। मेरी आदत ही ऐसे है। क्या करूं, मेरी आदत ही ऐसी। इसमें भी आलस और अलबेलापन समाया हुआ है इन आदतों में। हमें ध्यान नहीं देना, जो करना है तुमको करो, मेरी तो आदत ऐसी है। आलस है ना। तो बाबा कहते हैं यह शब्द व संकल्प परवश आत्मा के हैं। तो जब भी संकल्प आए, अच्छा ही पढ़ लिया, संस्कार सामने आए कि मेरा संस्कार कौन सा, जैसे हमने भी मुरली से पहले क्या इमर्ज किया, मेरा संस्कार कौन सा है, गॉडली स्टूडेंट का, बस। उसके बाद 1 घंटे तक आपने भूल गए। फिर आप अभी जैसे अब ये दूसरा कर्म करना शुरू करो। कोई नाश्ते का शुरू करेगा 8 बजे 9 बजे, उस समय क्या इमर्ज करना, कौन सा संस्कार इमर्ज करेंगे। बताओ।
माताएं कौन सा संस्कार इमर्ज करेंगी? खाना बनाते समय, नाश्ता करते समय। मैं इष्ट देवी हूँ, हाँ, और पवित्र पवित्रता का आत्मा हूँ। हाँ, पवित्रता का संस्कार, ये मेरी शक्ति है, मेरी है ना, किसी और की तो नहीं है। इसका संस्कार इमर्ज हो जाए, बस आपने कर लिया, तो आपका 1 घंटे तक वाइब्रेशन फैलते रहे, क्योंकि ऊपर आ गया ना, वो इमर्ज हो गया, ऊपर आ गया, अब उसकी खुशबू फैलती रहेगी। अब आप ये नहीं सोचोगे बार बार, 10 मिनट बाद फिर कर लिया। हाँ, वो एक बात अलग है, स्वमान में रहते रहते करना है, बीच में और संकल्प नहीं आने देना है, कुछ भी मनन बाबा का, बाबा मेरे साथ है, मैं उसके लिए खाना बना रही हूँ, मैं लौकिक संतानें हैं, बाबा के बच्चों के लिए बना रही हूँ, ऐसे करके मेरे के लिए नहीं आना है। तो आप जुड़े हुए हो, योगी है वो भी। तो सोचो, बाबा कहते हैं संस्कार सामने आए कि मेरा संस्कार, बाबा ने डैश 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 कर दिया, तो सोचो क्या मुझ विशेष आत्मा के ये संस्कार हैं जिसको मेरा संस्कार कह रहे हो? पवित्रता मेरा संस्कार है, जो स्वमान है ये मेरे हैं। बाकी कोई और चीज मेरी याद आ गई, वो नहीं है ना, उसको छोड़ दो फिर। चेकिंग। तो मेरा कहते हो तो कमजोर संस्कार भी मेरेपन के कारण छोड़ते नहीं है। वो वाले जो कमजोर संस्कार है आपको छोड़ते नहीं है, क्योंकि आपका संस्कार उस पर हावी नहीं हो रहा है ना। मास्टर सर्वशक्तिवान का मतलब क्या है? मैं शक्तिशाली हूं तो दूसरी चीज सबसाइड हो जाएगी, अगर मैं कमजोर हूं तो दूसरी चीज मुझ पर हावी हो जाएगी, बस। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन का लॉ। इफ आई एम फिट, आई एम स्ट्रांग, तो सामने वाला दब जाएगा। और इसके बहुत प्रैक्टिकल ये आपको बताए हैं, किरलियन फोटोग्राफी में हाथ का ऑरा। अब मैंने अपना हाथ रखा, मेरा ऑरा आ गया, थोड़ा सा 2-2 इंच मेरे हाथ का ऑरा दिख रहा है। एक दूसरा हाथ का ऑरा दिख रहा है, वो 1-1 इंच का है। दोनों हैंडशेक करते हैं, तो किसका प्रभाव किस पर आएगा ये उसमें दिखता है प्रैक्टिकल। दोनों हाथ को मिलाते हुए ये फोटोग्राफी ली गई, तो देखा कि जो स्ट्रोंग वाले हाथ का जो जो जिसका स्ट्रोंग ऑरा था, वो उसके अंदर प्रवेश हो रहा है, यानी कि उसका ऑरा भी वैसा हो रहा है। कलर कलर उसमें कलर आ जाता है। उसका कलर था पहले सपोज स्काई ब्लू, उसका कलर था रेड, रेड वाला 2 इंच और स्काई ब्लू वाला 1 इंच। दोनों ने हाथ मिलाया तो रेड वाला उसको ओवर पावर कर गया, रेड उसमें आ गया। ये क्या हुआ? जो स्ट्रॉन्ग वो दूसरे को। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बार बार क्या सम्मान रखो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये करने से क्या हो रहा है हमारे अंदर? क्या हो रहा है? हमारा ऑरा बढ़ जा रहा है, शक्तियां इमर्ज हो जा रही है। तो जहाँ शक्तियां इमर्ज हो गई वहां दूसरी चीज कमजोर हो गई, सामने तो आएगी ना। हमारे सामने चाहे समस्या है, चाहे व्यक्ति है, चाहे किसी का संकल्प है, सब टकरा रहा है। मैं अगर शक्तिशाली हो गई तो सामने वाला कमजोर हो गया, बस। और अगर मैं कर रही हूँ, है कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, होगा तो नहीं होगा, हम कमजोर हो गए, दूसरा वाला ओवर पावर कर जाएगा। फिर आप कहते हो क्या करूं? अगर ये संकल्प रखोगे तो आप जीतते जाओगे। ठीक है ना, क्लियर है? तो बाबा क्या कह रहे हैं? मेरा कहते हो तो कमजोर, मेरे में कमजोरी है, तो कमजोर संस्कार भी मेरेपन के कारण छोड़ते नहीं है। क्योंकि यह नियम है, जहां मेरापन होता है तो वहां अपनापन होता है, अपनी होती है वो चीज, और जहाँ अपनापन होता है वहां अधिकार होता है। तो कमजोर संस्कार को मेरा बना लिया तो वो अपना अधिकार नहीं छोड़ते, हम तो यहीं रहेंगे, हमारा है ये। इसलिए परवश होकर बाप के आगे बच्चे अर्जी डालते हैं कि छुड़ाओ छुड़ाओ। संस्कार शब्द कहते याद करो, मेरा अनादि संस्कार, आदि संस्कार ही मेरा संस्कार है।
ये माया के संस्कार है, मेरे नहीं है। तो एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ। मुरली को सार में सुनाना, बाबा ने क्या कहा? पूरी मुरली को आप कुछ शब्दों में सुनाओ। क्या कह रहे थे, क्या देख रहे थे बाबा? हम्म। ओम शांति। जैसे बाबा ने शुरुआत से ये कहा ना कि बच्चे इस स्मृति में भूल जाते हैं कि इस प्रकृति को भी हम ही चेंज करने वाले हैं। हम्म। तो वही स्मृति उनको कभी कर्म में आते हुए भूल जाती है। तो बाबा ने उसका कारण भी बताया कि कई बार हम अटेंशन का पहरा नहीं रखते, अटेंशन नहीं हम्म। होती तो टेंशन हो जाती है। तो बाबा ने कहा हम्म। हम अपनी स्मृति की सीट पे सेट नहीं होते। तो जब हम हम्म। अपनी सीट पे सेट होके कोई भी कार्य करेंगे तो हम्म। जैसे बाबा कहते हैं ना, सब कुछ तुम्हारे अकॉर्डिंग ही चलेगा। हम्म। इसमें बाबा ने ये तो कहा था तुम्हारे पर जिम्मेदारी है, लेकिन फिर हाँ, बाबा ने कहा था सब में ये स्मृति रहती है कि हाँ हमको ये करना है। और नंबर वन जाना चाहते हैं, हर कोई नंबर वन जाना चाहता है। तो कर्म नंबर करते वन, हुए पर भूल जाते हैं। हाँ, नंबर वन जाना चाहते हैं, लेकिन उनके दो चीजों में अंतर पड़ जाता है, संकल्प और कर्म में। सोचते तो है मुझे नंबर वन आना है, लेकिन फिर कर्म में अंतर पड़ जाता है। और कर्म में अंतर पड़ने के लिए बाबा ने क्या कहा? कर्म में अनुभवी मूर्त होकर नहीं कर्म करते, स्मृति तो रहती है लेकिन अनुभवी, और अनुभवी में भी एकाग्रता से कुछ समय तक उसको अनुभव करना, बार बार इधर उधर ऊपर नीचे होता रहता है अनुभव। फिर नीचे आ गए, फिर अनुभव, फिर नीचे आ गए, टिकते नहीं है सीट पर। जिस कारण से वो उसका शक्तिशाली अनुभव नहीं हो पाता, ऊपर नीचे होते रहते हैं। जैसे छोटे बच्चे चंचल होते हैं। और एकाग्रता की शक्ति क्या क्या कर देती है, फिर बाबा ने कहा क्यों एकाग्र होना है। एकाग्रता की शक्ति एक रस बनाती है, दृष्टि चेंज हो जाती है, स्वमान में स्थित कराती है। उस एकाग्रता को लाने के लिए फिर बाबा ने बताया क्या, कैसे आएगी एकाग्रता। हम्म। मन बुद्धि सदा आपके ऑर्डर पर चले, ऑर्डर पे चलाओ। स्वप्न में भी नहीं हलचल हो, परवश नहीं हो किसी के। हलचल हो रही है यानी बीच बीच में परवश हो जाते हैं, किसके? अपने स्वभाव संस्कार के, किसी आत्मा के, कोई वस्तु के, वैभव के, जिसके कारण वो स्मृति यानी वो शक्तिशाली स्मृति थी वो ढीली हो जाती है। तो बाबा ने उसके संकल्प भी बताए, क्या करते हैं? कमजोरी के संकल्प बोलते हैं, मेरा तो ऐसे ही है, क्या करूं। तो जहां मेरा बोल दिया आपने, तो मेरी चीज क्या होती है, उसमें अपनापन होता है, जो अपनी होती है वो अधिकार रखती है। तो ये संकल्प जो व्यर्थ है ना, ये अधिकार रखते हैं हम पर, जाते नहीं है। तो आए तो क्या करना है, उसी समय चेक करना है, ये मेरे नहीं है, मेरे तो ईश्वरीय संस्कार है। कई बार बोलते हैं ना कोई चीज खोई हुई है किसी की, आपकी है क्या? नहीं, मेरी नहीं है, तो मेरा नहीं है ये, बाबा का जो है वो मेरा है। तो ये चेकिंग करने को बाबा ने बोला, ठीक है। तो ये संस्कार है, मेरे नहीं है। तो एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ। योग में भी बैठते बैठते तो सभी रुचि से हैं, लेकिन जितना समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहते उतना समय एकाग्र स्थिति रहे उसकी आवश्यकता है। योग में बाबा कहते बैठते हो, रुचि से भी बैठते हो, लेकिन सपोज करो आपको आधा घंटे का टाइम मिला, तो आधा घंटा या 15 मिनट ओनली। तो जितना समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहते हो उतनी एकाग्रता की स्थिति रही कि 15 मिनट हिलते रहे। इसीलिए ब्रेक कर करके योग करना चाहिए, लगातार नहीं। अमृत वेले की बात अलग है, दिन में जब हम करते हैं नुमा शाम अमृत वेला को छोड़ के आप लगातार 1 घंटे का लक्ष्य ना रखो। भट्टी छोड़ दो, अगर किसी ने 1 घंटे की भट्टी रखी है वो भी ठीक है, मगर 5-5 मिनट पूरा एकाग्र, बस मैं इस स्थिति में स्थित होंगी, बैठ जाओ।
क्योंकि उससे ज्यादा में कहीं ना कहीं कुछ हलचल हो जाएगी, किसी का फोन आ जाएगा, कोई घंटी बज जाएगी, कोई बुला लेगा आपको, कोई आ जाएगा, फिर वो हिलोगे, फिर बुद्धि उधर खिसकेगी। इसलिए बस 5 मिनट टाइमर लगा दो, 5 मिनट का। इससे बहुत अच्छा योग होता है टाइमर लगाने से। 5 मिनट का, 2 मिनट का लगाओ, मुझे 2 मिनट बस बिंदु बिंदु से हटना ही नहीं। ये योग जमा होता जाएगा आपका। तो बाबा ने कहा क्या करना है, किस बात को अंडरलाइन, एकाग्रता। एकाग्रता में ही दृढ़ता होती है, और जहाँ दृढ़ता है वहां सफलता गले का हार है। अच्छा, दृढ़ता सफलता की चाबी, बाबा कहते हैं ना। चारों ओर के अलौकिक ब्राह्मण संसार की विशेष आत्माओं को, सदा श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव की सीट पर सेट रहने वाली आत्माओं को, सदा स्वयं के महत्व को अनुभव करने वाले, सदा एकाग्रता की शक्ति से मन बुद्धि को एकाग्र करने वाले, सदा एकाग्रता की शक्ति से ही दृढ़ता द्वारा सदा सहज सफलता प्राप्त करने वाले सर्वश्रेष्ठ, सर्व विशेष, सर्व स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद कर और नमस्ते। ये मुरली यहाँ खत्म होती है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। तो मुरली थी एकाग्रता के ऊपर, सब चीजों में एकाग्र, योग में एकाग्र, पढ़ाई में एकाग्र। तो अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात ये कल करते हैं। लंबा एक ही ग्रुप है तो बहुत लंबा है, फिर दूसरा ग्रुप बहुत लंबा है, पूरी पूरी मुरली जैसा है। 3 ग्रुप, 4, 5 और 5 ग्रुप है इसके अंदर। तो 2 बार में ये खत्म होगा। ठीक है, आज का वरदान निकाले हैं कोई। पढ़िए कुंजन। बाप दादा का आह्वान करते हैं। बाप दादा मेरे सिर पर हाथ रखकर वरदान दे रहे हैं। बच्चे, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। हर एक क्या स्व स्वरूप परिवर्तन, भाव, क्या स्वरूप सिद्धि भाव, स्वरूप, सिद्धि सिद्धि स्वरूप भव। स्वरूप। अच्छा। हर एक स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने की सेवा में लगे हुए हैं। सभी के मन में यही उमंग उत्साह है कि इस विश्व को परिवर्तन करना ही है, और निश्चय भी है कि परिवर्तन होना ही है। जहाँ हिम्मत है वहाँ उमंग उत्साह है। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त होती है। लेकिन ये सफलता तभी मिलती है जब एक ही समय वृत्ति, वाइब्रेशन और वाणी तीनों शक्तिशाली हो। आज का स्लोगन है, जब बोल में स्नेह और संयम हो तब वाणी की एनर्जी जमा होगी। जब बोल में स्नेह और संयम हो तब वाणी की एनर्जी जमा होगी। ओम शांति सबको। ओम शांति। ओम शांति। बस आज यही स्थिति में रहना है कि मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। पीछे मैं देखी नहीं, लिखा है एकाग्रता की शक्ति से एक रस भाव, दूसरा ना कोई। मन बुद्धि की दृढ़ता स्वराज्य अधिकारी स्थिति में सेट होना है। और ये संकल्प भी चलित है, इसलिए बाबा ने आज याद दिलाया। राइट, बाबा को सब पता है। बाबा ने कहा मैं एक एक सेकंड आपके साथ रहता हूँ, बच्चों से अलग नहीं हो सकता इस संगम पर। जब तक हम बाबा के हैं, बाबा हमारे साथ है।
ठीक है, तो चलिए अभी 2 मिनट एकाग्र हो जाते हैं और छोटी सी ड्रिल करते हैं। एक भ्रिकुटी में अपने को देखें, फिर बाबा को देखें परम धाम में, फिर नीचे आए भ्रिकुटी में जैसे मस्तक के बीचों बीच, फिर परम धाम, फिर भ्रिकुटी, परम धाम, भ्रिकुटी, परम धाम, भ्रिकुटी, परम धाम, भ्रिकुटी, परम धाम, भ्रिकुटी, भ्रिकुटी, परम धाम, भ्रिकुटी, परम धाम, भ्रिकुटी। बाबा से मैं कंबाइन हूँ और बाबा की किरणें संगठन की सभी आत्माओं पर पड़ रही है। सभी आत्माओं का शारीरिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता जा रहा है। सभी निरोगी हैं। सभी का लौकिक जीवन सुखमय है। सभी पवित्रता की पालना निर्विघ्न होकर कर रहे हैं। सभी तीव्र पुरुषार्थी हैं। सबके घरों में सुख शांति प्रेम आनंद की सरिता बहती रहती है। ग्लोब पर देखेंगे, दृष्टि डालेंगे ग्लोब पर। सर्वात्माओं का कल्याण हो। सभी के विघ्न नष्ट हो। सभी के अंदर का देवत्व जागृत हो। वापस प्रकृति में देखेंगे। ओम शांति, ओम शांति।